सर फ्रॉम पटना। तो स्टूडेंट, आज मैं कुछ आप लोगों को ये विवेकानंद से जुड़ी हुई बातें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, दर्शन जो विषय है बहुत ही अच्छा होता है। दरअसल मैंने दर्शन में ग्लाकन का, एसिफालस का, थ्रेसिमेकस का, सुकरात का, प्लेटो का, रूसो का, अरस्तु का, ओशो का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, मैकियावेली का, बोदा का, ग्रोशियस का, हाफ्स का, लाक का, जर्मी बेंथम का, स्टुअर्ट मिल का, रॉबर्ट ओवन का, कार्ल मार्क्स का, ग्रीन का, बहुत से लोगों का। स्टूडेंट, ये मित्रों, बहुत से लोगों का ये दर्शन पढ़ने के बाद मुझे कुछ लगा कि दर्शन में बहुत अच्छा कुछ है जो जीवन में सुधार ला सकता है। तो इस प्रकार विवेकानंद की किताब मुझे मिली और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उसमें कुछ शिक्षा और सफलता के बारे में ये बहुत अच्छी बातें लिखी थी। तो फिर इनकी बुकों को ला के पढ़ना और उसको ग्रहण करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो स्टूडेंट, अब एक इनकी किताबों को पढ़ना मेरा शौक सा बन गया और उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखना। तो जिससे मैं देखा कि इनकी बातों में बहुत ही शक्ति था। ये कुछ अद्भुत बातें थे और जो कहते थे बिल्कुल सही। इन्होंने जो कहा है, जो लिखा है, इनके शब्दों में बिल्कुल सटीकता है। तो स्टूडेंट, आइए इन्हीं के शब्दों में आज हम कुछ आप लोगों को बताते हैं। आदरणीय संसार के भाइयों और बहनों तथा सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समस्त मानव के लिए विनम्रता, सहनशीलता, परोपकारता एक मानवीय गुण है। एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्ष धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को संयत कर ले तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार पर शासन कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से दो चार कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार इसमें से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं। हमारा संसार मानो एक सूत्र वर्तुल सा होता है, हम बस उसी के आबद्ध रहते हैं। हमें दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता है, इसलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल को एक ओर रहने दो, उसकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका क्या फल होगा। ये जो शब्द मैंने अभी आप लोगों को प्रस्तुत किया, ये विवेकानंद के ही शब्द थे। उन्होंने जो अमेरिका में ये कर्मयोग से संबंधित बात बोले थे, माफ कीजिए। तो स्टूडेंट, विवेकानंद कर्मयोग से उनकी एक बुक है जिसका नाम कर्मयोग है। कर्मयोग नाम से उसमें कर्म के बारे में, ये शिक्षा और सफलता के बारे में बहुत ही सटीक अचूक बातें दी गई हैं। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। फिर मैं देखिए, महीने में ये एक बार मोटिवेशन काम होगा, यानी प्रत्येक महीने में आपको इनके शब्दों द्वारा कुछ मोटिवेट किया जाएगा। तो बस आज इतना है, धन्यवाद।